मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा जिस इंसान ने दिया, जिस व्यक्तित्व ने दिया, उस महापुरुष के नाम से तो हम सब वाकिफ है, लेकिन उनका जीवन, उनकी जीवनी, उनका संघर्ष, ये शायद हम नहीं जानते। लेकिन अब शंकर सुल्तानपुरी की इस किताब में, जिसका नाम है क्रांतिकारी सुभाष, हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक देशभक्त के। खून की रोली। एक सशस्त्र गोरे ने आगे बढ़कर पिंजरे का लोहा द्वार खोल दिया। जैसे ही बंदी शेर सींखचों से बाहर आया, एक ओजपूर्ण कोलाहल धरती और आकाश को गुंजरित कर उठा। इनकलाब जिंदाबाद, वीर सुभाष जिंदाबाद, आजादी अधिकार हमारा। कुछ ही क्षणों में कितनी ही पुष्पमालाओं से उसका गला भर गया। उस मानव रूपी सिंह की दुर्बल किंतु दीप्तिमान मुखाकृति पर गंभीर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो हाथ हिला हिलाकर लोगों के स्वागत सम्मान के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। प्रणाम मेरे आराध्य, प्रणाम। वह अपने आप से बुदबुदाई। विस्फारित नेत्रों से कुछ क्षण उस अभूतपूर्व जन कोलाहल को देखती रही, फिर पूजन का थाल लिए आराध्य देव की ओर बढ़ने लगी। सिंह बड़ी निर्भीकता और गौरव के साथ आगे आगे चल रहा था और हर्षोल्लित अपार जन समूह गगन भेदी नारों के साथ उसका अनुसरण कर रहा था। ब्रिटिश सरकार की सशस्त्र टुकड़ी ने इस जुलूस को चारों ओर से घेर रखा था। घुड़सवार बड़ी सतर्कता के साथ जुलूस का फेरा लगा रहे थे और पुलिस का एक उच्च पदाधिकारी जीप द्वारा जुलूस की गतिविधियों का निरीक्षण कर रहा था। जुलूस पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ता रहा। नारों और ब्रिटिश विरोधात्मक आवाजों की गति बढ़ती रही। लोगों में अदम्य साहस और अटूट उत्साह हिलोरे ले रहा था। एक विस्तृत पार्क में जुलूस ठहर गया। पार्क में पूर्व से ही स्वाधीनता सेनानी सुभाष जी के स्वागत आह्वान के लिए भव्य मंच सुघोषित था। हजारों की संख्या में दर्शक अपने लाडले नेता के दर्शन के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, वीर सुभाष अमर रहे, आजादी अधिकार हमारा। जैसे ही सुभाष मंच पर उपस्थित हुए, उपस्थित जनता ने तुमूल हर्ष और उल्लास के साथ गगन भेदी नारा लगाया, जय सुभाष, जय हिंद। माइक पर ओजपूर्ण स्वर लहरी वहां के वातावरण में गूंजी और इसके साथ ही वहां पर शांति व्याप्त हो गई। बंदे सुभाष दा बंदे, मधुर और श्रद्धासिक्त कंठ स्वर ने उस सात्विक शांति को आकस्मिक रूप से भंग किया और हजारों दृष्टियां अपलक मंच पर टिक गई। वह मृदुला थी, जो श्वेत परिधान में सुशोभित, हाथों में पूजा की थाली लिए क्रांतिदूत के अभिनंदन के लिए मंच पर उपस्थित हुई। मृदुला क्रांतिदूत के तेजस्वी मुखमंडल पर आह्लाद एवं गौरवानुभूति की पवित्र मुस्कान थिरक उठी। मृदुला ने गुलाब के सुगंधित पुष्पों की एक माला क्रांतिदूत को अर्पित की। एक क्षण के लिए उन्मत्त बादलों की तरह तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये क्रांति चेता की क्रांति प्रयाण का अभिनंदन था। मृदुला ने आराध्य के उन्नत ललाट पर रोली अंकित करने के लिए हाथ बढ़ाया। रोली, स्वतंत्रता के सिपाही के मस्तक पर यह रोली? क्रांतिदूत के स्वर में कौतूहल सा था। तो पल भर को मृदुला लरज कर रह गई। मेरे विचार से आजादी के दीवाने का स्वागत रक्त की रोली से होना चाहिए। मृदुला, वो क्षण कब आएगा जब तुम रक्त की रोली से मेरे क्रांति प्रयाण का अभिनंदन करोगी? मृदुला ने पल भर को श्रद्धा विह्वल दृष्टि से क्रांति देवता के प्रखर मुखड़े पर देखा। सहसा ही रोली अंकित करने के लिए उसका बड़ा हुआ हाथ स्वतः पीछे लौट आया। अभी इसी क्षण देव, वह बुदबुदाई। उसने उसी क्षण रेजर मंगाकर अपना अंगूठा चीर लिया। रक्त की गाढ़ी धारा छलक पड़ी। तुम धन्य हो देवी, मैं तुम्हारी इस रक्त रोली को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कहते हुए क्रांति देवता ने उसके समक्ष मस्तक नत कर दिया और रक्त की ज्वलंत रोली क्रांति देवता के मस्तक पर अंकित हो गई। वातावरण पुनः ओजस्वी हर्षनाद से झंकृत हो उठा। सहस्त्रों कंठ स्वर एक साथ ललकार उठे। आजादी अधिकार हमारा, माटी के कण कण का नारा। आओ प्यारो वीरो आओ, भारत मां ने तुम्हें पुकारा। जागा सारा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एक समान। बता रहा इतिहास हमारा, व्यर्थ नहीं जाता बलिदान। केवल एक यही अभियान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष ने अपने संबोधन में कहा, मैं आप लोगों को अपनी आत्मा की संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने स्वागत अभिनंदन के लिए धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि सन 1921 में विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकलकर मैं सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा हूं। नतीजा यह हुआ कि कई बार मुझे आजादी की लड़ाइयों से संबंधित होने के कारण बिना किसी निश्चित आरोप के बंदी बनाया गया। मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मांगना हमारा अधिकार है और हमारे इस प्रयास को आघात पहुंचाना उनका शासकीय दायित्व है। मैं बिना किसी अभिमान के इस बात का दावा करता हूं कि प्रत्येक भारतीय ने मेरी तरह विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं का अनुभव किया है।
अपने ऐसे ही अनुभवों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बिना सशस्त्र क्रांति के भारत की स्वतंत्रता संभव नहीं। आप सब जानते हैं कि जब विदेशियों ने सर्वप्रथम हमारी धरती पर अपने कदम रखे, उस समय भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, लोग अमन चैन से रहते थे। भारत में सुख समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी और विदेशी इसे सोने की चिड़िया कहकर इस चिड़िया को अपनी स्वार्थ की धारा में बंदी करने को ललायत रहते थे। वो भारत की समृद्धि ही थी जिसने कुटिल अंग्रेजों को भी हमारे देश की ओर आकर्षित किया था और बड़े ही नाटकीय ढंग से व्यापार के बहाने हमारे देश में आकर उन्होंने एक छत्र अधिकार कायम कर लिया। आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता राजनैतिक दासता और आर्थिक विपन्नता के कारण भूख और गरीबी से मर रही है, जबकि अंग्रेज जो कभी दीनता और दरिद्रता में जीते थे, भारत की समृद्धि और साधनों के बल पर मोटे और समृद्ध हो गए हैं। किंतु तमाम दुख और कष्ट सहकर दासता और उपेक्षा की चरम सीमा पर पहुंच जाने के बाद अब भारतीय ये समझ गए हैं कि इन सभी स्थितियों और समस्याओं को सुलझाने का एक ही रास्ता है, अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना। भारतीय इतिहास के घटनाक्रम से हमें 2 सबक मिले हैं। पहली बात, यदि हम विश्वासघातियों का बहिष्कार नहीं करते और उन्हें आवश्यक दंड नहीं देते तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब तक हम भारतीय एकता के सूत्र में बंधकर सामूहिक रूप से ब्रिटिश सत्ता से मोर्चा नहीं लेते, तब तक हमारी आजादी का प्रयाण पूरा नहीं हो सकता। वस्तुतः जब सितंबर 1939 में लड़ाई प्रारंभ हो गई, उस समय हमारा कर्तव्य था कि हमारे देश की संपूर्ण शक्तियां एकत्रित होकर सरकार पर इस बात का दबाव डाले कि वो हमारी मांगों पर विचार करे। यदि वो इन मांगों को पूरा करने से इनकार करे तो लड़ाई के लिए सामने आए। किंतु अफसोस है कि सहयोगी नेतागणों ने मेरे इस विचार की उपेक्षा की, क्योंकि वे दूसरे ही ढंग से सोचते थे। उनकी ढुलमुल नीति के कारण हमें असफलता ही हाथ लगी। ये वक्त ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं है और हमें अपने संकल्प को दोहराते हुए अपनी आजादी की लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रखनी है, नतीजा कुछ भी निकले। दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने विश्वास को दोहरा देना चाहता हूं कि देश हर कीमत पर आजाद होगा। हमारा त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें हमारे खून की हर बूंद का मुआवजा मिलेगा। हम अपने इस कठिन इम्तिहान में जरूर पास होंगे। आइए एक बार फिर हम अपने संकल्प को दोहरा ले कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आजादी की लड़ाई के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और हम में से कोई भी अपने लिए नहीं वरन देश के लिए जीता मरता रहेगा। इस वक्त इतना ही काफी है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। जनसमूह ने गगनभेदी नारा लगाया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। तभी ब्रिटिश घुड़सवार सभा को भंग करने के लिए दौड़ पड़ी। उत्तेजित जनता उनसे भिड़ने को आमादा हो गई। तभी लोगों ने नेता के ओजस्वी शब्द सुने, हमें ऐसी छोटी मोटी बेकार की बातों में अपनी शक्तियों का विनाश नहीं करना है, बल्कि अपने को भविष्य के बड़े मोर्चों के लिए तैयार करना है। जनता उनकी आवाज की जादू से शांत हो गई। आपके लिए सार्वजनिक सभा में भाषण करने की पाबंदी है। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर सुभाष को पुनः हिरासत में लेते हुए कहा, आपको घर में नजरबंद रहने की पैरोल शर्त पर छोड़ा गया है। ठीक है। गंभीर मुस्कुराहट के साथ सुभाष इतना ही कहकर गाड़ी में बैठ गए और पुलिस की जीप उन्हें हिरासत में लेकर उनके एल्गिन रोड वाले मकान की ओर भागती रही। देशभक्त युवा हृदय सम्राट सुभाष का यह क्रांति अभिनंदन था। Shut up, तुम ब्लैक हिंदुस्तानी। गोरे बालक ने किसी बात पर भारतीय बालक का कॉलर थामकर झिझोड़ दिया। सारी कक्षा में सन्नाटा छा गया। भारतीय बालक सहम गया और कातर दृष्टि से गोरे बालक की ओर निहारता रहा, मगर उसकी बगल की सीट पर बैठे एक दूसरे विद्यार्थी के बाजू फड़कने लगे। डैम कुत्ता! किसी को बीच बचाव ना करते देखकर गोरा बालक और शेर हो गया। भारतीय बालक की आंखों में क्षमा चाहना का भाव था, परंतु उसका सहपाठी क्रोध और प्रतिशोध में कांप रहा था। उसके विशाल तेजस्वी नेत्रों में चिंगारियां चटक रही थी और वह गोरे बालक से बदला चुकाने के लिए आतुर हो रहा था। क्षण प्रति क्षण उसकी इच्छा होती थी कि उछलकर उस बदमाश गोरे बालक का गिरवान थाम ले और मारे घूंसों के उसकी नाक तोड़ दे। सहसा कक्षा में अध्यापक ने प्रवेश किया और क्रोधातुर बालक की इच्छा घुट कर रह गई, लेकिन वो भीतर ही भीतर सुलगता रहा। इंटरवल हुआ तो उसने अपने भारतीय सहपाठी को अलग बुलाकर कहा, तुम बुज़दिल हो। अगर उस बदमाश ने मेरा इतना अपमान किया होता तो मारते मारते कचूमर निकाल देता उसका। मैं अकेला क्या करता? वो बालक ग्लानि से रो पड़ा। साहस हो तो अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, उसने दिलासा दी। घबराओ नहीं, मैं उस अंग्रेज के बच्चे से तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। छुट्टी होने दो। वह किसी बड़े ऑफिसर का लड़का है, बालक ने सहमे स्वर में कहा। वो कुछ भी हो, उग्र साथी ने निर्भीकता से कहा। मनुष्यता और न्याय की दृष्टि से हर इंसान बराबर होता है।
मैं जानता हूं कि उसने बड़प्पन और अंग्रेजियत के नशे में अकारण ही तुम्हारा अपमान किया है, इसलिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। आप धन्य हैं सुभाष भाई। श्रद्धा और आभार से गदगद होकर सहपाठी ने कुछ साहस किया। आप ठीक कहते हैं, हमें उससे अपमान का बदला लेना ही चाहिए, परंतु इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। उसकी चिंता मत करो, साहसी सुभाष ने दृढ़ता के साथ उत्साहित किया। अन्याय का विरोध करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, उसका परिणाम कुछ भी निकले। हमारी अन्याय सहने की कमजोरी ने ही हमें अंग्रेजों का गुलाम बना रखा है। आपके विचार कितने महान हैं। सहपाठी अचरज से अपने साथी के ओजपूर्ण चेहरे को देखता रहा। तुम छुट्टी में मेरे साथ रहना, सुभाष ने कहा। इंटरवल समाप्त हुआ। दोनों ने कोई मंत्रणा की और पुनः कक्षा में आ बैठे। अध्यापक विषय पढ़ा रहे थे, मगर बालक सुभाष का ध्यान उस ओर ना था। वह शरीर से कक्षा में बैठा था, परंतु हृदय और मस्तिष्क से कहीं और था। नाना प्रकार के ज्वलंत प्रश्न उसके हृदय पटल पर उभर रहे थे। वो अपने आप में डूबा हुआ था। ये गोरी चमड़ी वाले अपने आप को क्या समझते हैं? हमारी ही धरती पर ये हमारे शासक और भाग्य विधाता बनकर हम पर तमाम अत्याचार कर रहे हैं। गुलामी करते करते हम अन्याय और अत्याचार सहने के आदी हो गए हैं। जब तक हम निर्भीकता के साथ ऐसी कुटिल नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, हमें दास्ता से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब एक अंग्रेज लड़का हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस कर सकता है, तो इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता हम भारतीयों पर जाने कैसे कैसे जुल्म ढाती होगी। एकाएक छुट्टी की घंटी बजी। दृढ़ निश्चय के साथ वो अपने स्थान से उठा और सहपाठी को अपने पीछे पीछे आने का संकेत किया। दोनों द्रुत गति से स्कूल के बहिद्वार की ओर चल पड़े। आगे वो अंग्रेज सहपाठी चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में दोनों उसके निकट पहुंच गए। सुभाष ने पीछे से उसकी टांग में लंगी मारी। असावधान होने के कारण वह चारों कोने चित गिरा। बदमाश कहीं का! गरजते हुए सुभाष ने उसका गिरेबान थाम कर उठाया। आहत अंग्रेज बालक हक्का बक्का सा सुभाष की ओर देखता रह गया। तूने इसका अपमान क्यों किया? सुभाष ने कठोर स्वर में पूछा। एक भारतीय बालक द्वारा एक अंग्रेज बालक को पीटना एक असाधारण घटना थी। तमाम विद्यार्थी वहां एकत्रित हो गए और इस अभूतपूर्व रोमांचकारी दृश्य को अचरज से देखते रहे। आइंदा जो किसी भारतीय विद्यार्थी के साथ तूने ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो याद रखना, हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। झटका देकर सुभाष ने उसे छोड़ दिया। उस दिन से सुभाष के दुस्साहस को लेकर सारे स्कूल में सनसनी फैल गई। सूर्योदय। प्रभा कैसी है? राय बहादुर जानकीनाथ ने विह्वल स्वर में पूछा और उनकी व्याकुल दृष्टि कमरे के द्वार पर झूलते पर्दे को बेधने लगी। घबराए नहीं सरकार, कमरे से निकलकर आती हुई सेविका ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा। कुछ ही पलों की देर है। इस समय तो बीवी जी प्रसव पीड़ा से कराह रही है। कराहने का करुणासिक्त स्वर सुप्रसिद्ध वकील राय बहादुर जानकीनाथ के कानों तक आया। क्षण भर को वे रोमांचित हो उठे और शंका आशंका से उनका हृदय कांप उठा। मां दुर्गे। उन्होंने दीर्घ निश्वास लिए और आतुर दशा में इधर से उधर टहलते रहे। कटक उड़ीसा के कोडलिया ग्राम में स्थित उनकी विशाल अट्टालिका उस दिन चहल पहल और उत्साह उमंग से गूंज रही थी। वातावरण अत्यंत सुहावना हो रहा था। वायु में ओज और नवीनता का संचार प्रतीत होता था। ऐसा आभास होता था कि भारत को कोई महान उपलब्धि होने की घड़ी आ पहुंची है। राय बहादुर जानकीनाथ स्वयं उल्लास की अनुभूति कर रहे थे। ऐसे शुभ शगुन हो रहे थे जो प्रसव की दिव्यता का पूर्वाभास देते थे। एक विचित्र सा आनंद उन्हें छू छू जाता था। बधाई हो सरकार, सूर्योदय हो गया। एकाएक कक्ष से निकलकर आती हुई परिचारिका ने हर्षोल्लसित स्वर में पुत्र रत्न प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया और राय बहादुर कुछ क्षण को आनंद विभोर हो उठे। विशाल भवन का कोना कोना मंगल गीत लहरियों से गुंजायमान हो उठा। बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। सेवक सेविकाएं न्यौछावर पाने के लिए मालिक और परिवारजनों को घेरने लगे। कोई ऐसा ना था जो इस नवोदित सूर्योदय पर तन मन से आह्लादित ना हो। शहनाई की सुमधुर स्वर लहरी दूर दूर तक गूंज रही थी। पुरोहित जी बुलाए गए, जन्म कुंडली बनाई गई। शिशु के ग्रहों को देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए और हर्षोल्लास से बोले, ये बालक विद्या में सदा अग्रणी रहेगा, महापराक्रमी होगा, दुश्मन सदा इससे भयभीत रहेगी, अपने मां से अधिक जननी जन्मभूमि का भक्त होगा और इतिहास में अमर स्थान प्राप्त करेगा। इस भविष्य घोषणा ने परिवार की प्रसन्नता में दुगनी वृद्धि कर दी। राय बहादुर जानकीनाथ के हर्ष का पारावार ना रहा। शिशु का पालन पोषण बहुत सावधानी के साथ होने लगा। उसका नामकरण सुभाष चंद्र किया गया। वास्तव में यह संज्ञा उसकी रूप आकृति के सर्वथा अनुकूल थी। जो देखता मंत्रमुग्ध सा उस अप्रतिम शिशु को ही देखता रह जाता। उसके उदित होने के दिन से ही राय बहादुर की यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगी। एक रात राय बहादुर जानकीनाथ ने एक विचित्र स्वप्न देखा।
शिशु सुभाष पालने में निद्रामग्न है। सहसा पालने के समीप दिव्य प्रकाश फैलता है और मां दुर्गा जैसी भव्य आकृति प्रकट होती है। उस आकृति के हाथों में एक पुष्प मालिका है। वह तेजस्वी नेत्र से अपलक शिशु सुभाष को निहारती रहती है। राय बहादुर सांसें संभाले अचरज से यह अद्भुत स्वप्न दृश्य देखते रहते हैं। फिर वो भव्य आकृति आगे बढ़कर पुष्प मालिका शिशु के गले में पहनाती है। ओ देवपुत्र, तू अवतारी है। तुझे जननी जन्मभूमि को बंधन मुक्त कराने के लिए जन्माया गया है। मेरा आशीष है कि तू अपने महान उद्देश्य में सफल हो। और वह पुष्पमाला शिशु के गले में जा पड़ी। मां, साक्षात मां दुर्गा। भाव विभोर होकर राय बहादुर देवी के चरण स्पर्श करने को झपटते हैं। अचानक उन्हें पलंग के पाई की ठोकर लगती है और स्वप्न भंग हो जाता है। राय बहादुर अथाह अचरज से आंखें मलते हैं। कहीं कुछ भी नहीं था। स्वप्न, केवल स्वप्न, मगर अद्भुत स्वप्न। ऐसा स्वप्न उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे झपटते हुए पत्नी के कक्ष में आए। देखा तो प्रभावती गहरी निद्रा में लीन थी और समीप की पालने में सुभाष सोया था। वास्तव में उसके गले में एक ताजी पुष्पमाला पड़ी थी। ओह, तो स्वप्न केवल स्वप्न नहीं था। पत्नी के निकट आकर उसे सारी घटना कह सुनाई और शिशु के गले में पड़ी हुई माला की ओर संकेत किया। सच, ये कैसी लीला है? प्रभावती चकित हो उठी। ईश्वर जाने, राय बहादुर हर्षातिरेक में अधिक कुछ न कह सके।